हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करंट अफेयर्स का अप्रैल माह का करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने पहले क्वेश्चन के से पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 अप्रैल 2021 को उत्कल दिवस मनाया गया। उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा दिवस। ओडिशा का पुराना नाम उत्कल हुआ करता था। किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? तो ये पंजाब सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2021 को जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा? तो विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष पे रहे। 1 अप्रैल 2021 को 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये राज्य बना है बिहार। बिहार जो है 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? तो 2022 तक। 2022 तक यूपी के हर गरीब के पास अपना घर होगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान। राजस्थान अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। 2 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया? तो झारखंड। झारखंड में राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप होने वाली थी, जिसे 2 अप्रैल 2021 को स्थगित कर दिया गया है। किस बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा यूनियन बैंक ने की है। यूनियन बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। 2 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित की जाएगी? तो डल झील। डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है और ये झील संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित की जाएगी। 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया है। 2 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा अनुसार भारतीय सेना ने किस देश में शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगी? तो बांग्लादेश में। शातिर अग्रसेना सैन्य अभ्यास जो है बांग्लादेश में होगी। शातिर अग्रसेन 2021 सैन्य अभ्यास बांग्लादेश में होगी और ये बांग्लादेश की सेना और भारतीय सेना के बीच होगी। 3 अप्रैल 2021 को किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो रूस। रूस ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है। किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन ऋण का समझौता किया है? तो एसबीआई। एसबीआई ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है। 3 अप्रैल 2021 को जारी WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये देश रहा आइसलैंड। आइसलैंड जो है WEF के जेंडर गैप सूचकांक में शीर्ष पर रहा। 3 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में किया जाएगा। तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 4 अप्रैल 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है? तो यह है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे जो है पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे का जोन बन गया है। 4 अप्रैल 2021 को
आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फ़ोन पे के साथ। फ़ोन पे के साथ आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी की है। अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। अनिया मिथुन जो है वुशु की खिलाड़ी हैं और ये दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। 4 अप्रैल 2021 को किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है? तो एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी ने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया? तो ये थीम थी दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति के साथ 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम थी दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 5 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। अम्बोली जो है महाराष्ट्र में है, जिसे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। 5 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष मल्लिका श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 5 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में 5 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया है। अब 5 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है। 5 अप्रैल 2021 को अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव। डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। 5 अप्रैल 2021 को मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने। मियामी ओपन पुरुष एकल का खिताब पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने जीता है। और महिला में एस्ले बार्टी ने जीता है। 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2021 को मनाया गया है। 5 अप्रैल 2021 को कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश बना सिंगापुर। सिंगापुर कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास को स्वीकार करने वाला पहला देश बना है। सिंगापुर ने डिजिटल यात्रा पास कोविड-19 के लिए स्वीकार करने वाला पहला देश बना है। 5 अप्रैल 2021 को फ्रांस और क्वाड देश, तो क्वाड देश में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ला पेरोस। फ्रांस और क्वाड देशों के बीच बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है, उसका नाम क्या है? ला पेरोस। ला पेरोस जो है एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो बंगाल की खाड़ी में किया गया है, और इसमें फ्रांस और क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान आते हैं। 6 अप्रैल 2021 को सूचना अनुसार वर्ष 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये ताशकंद, उज्बेकिस्तान में की जाएगी। 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता
उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की जाएगी। 6 अप्रैल 2021 को बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे चुना गया है? तो शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला को बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। इनका काम बीसीसीआई में भ्रष्टाचार को रोकने के होगा। 7 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल 2021 के सूचना अनुसार रेलवे को वर्ष 2020-21 में स्क्रैप की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो 4573 करोड़ रुपए रेलवे को 2020-21 में स्क्रैप के बिक्री से प्राप्त हुई है। 7 अप्रैल 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश बना है। 8 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए किस नाम से पहल का शुभारंभ किया है? तो सार्थक। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। सार्थक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मदद के लिए तैयार किया गया है और इसको अब शिक्षा मंत्री ने लागू किया है। 8 अप्रैल 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया है। ओडिशा का इतिहास का हिंदी संस्करण किसने जारी किया है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके लेखक हैं उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब और इसके हिंदी अनुवादक है शंकर लाल पुरोहित। 8 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो SUPACE। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? SUPAC। 9 अप्रैल 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने में सहायक किस उपकरण की शुरुआत की है? तो ETD नैनो स्नीफर। क्या है? यह माइक्रो सेंसर है और ये विस्फोटक का पता लगाने में सहायता करेगा और इसका शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। 9 अप्रैल 2021 को देश के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कहाँ की महारानी थी? तो ये ब्रिटेन की महारानी है। 9 अप्रैल 2021 को महाकवि सूरदास की तपस्थली महमदपुर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पड़ासौली। सूरदास की तपस्थली कहाँ थी? महमदपुर गांव और इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो पड़ासौली। किस नगर निगम का 150 करोड़ रुपए का ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड BSE एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ? तो गाजियाबाद नगर निगम का 150 करोड़ रुपए का ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड BSE एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है। किस सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना दर्ज कराया? तो भरत पन्नू एक सैन्य अधिकारी है जिन्होंने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। किन दो IPL टीम के मैच के साथ IPL का 14वां सीजन शुरू हुआ है? तो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। IPL का पहला मैच किनके बीच हुआ? मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और इसका IPL का ये 14वां सीजन था।
10 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित कितने मंदिरों को राज्य नियंत्रण से मुक्त कर दिया है? तो 51 मंदिरों को। 51 मंदिरों को उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित मंदिर के राज्य नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है। अब तक ये सारे मंदिर राज्य के नियंत्रण में हुआ करते थे। 10 अप्रैल 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिराज पाठक को उनके काव्य संग्रह अद्योन्मेष के लिए किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। संस्कृत विभाग के प्रोफेसर हैं डीयू के डॉक्टर ऋषिराज पाठक और उनका काव्य संग्रह है अद्योन्मेष। इसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अद्योन्मेष के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए डॉक्टर ऋषिराज पाठक को नामित किया गया है। 11 से 14 अप्रैल 2021 तक कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए देश भर में किस उत्सव का आयोजन किया गया? तो टीका उत्सव। 11 से 14 अप्रैल को कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए देश भर में टीका उत्सव का आयोजन किया गया। 11 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पार्किंसन दिवस। विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में 11 अप्रैल को मनाया गया। 11 अप्रैल 2021 को नागर विमानन मंत्रालय ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया? तो श्रीलंका। श्रीलंका के साथ नागर विमानन मंत्रालय ने एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है। एयर बबल समझौता किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। 11 अप्रैल 2021 को 42 साल बाद पूर्वी कैरिबियन आइलैंड का पर स्थित किस ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हुआ? तो लॉ साफरियर के रूप में अचानक से विस्फोट हुआ और ये ज्वालामुखी पूर्वी कैरेबियाई आइलैंड पर स्थित है। 12 अप्रैल 2021 को भारतीय केंद्रीय औषधि महानियंत्रक ने रूस में बने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है? तो स्पुतनिक वी को। भारतीय केंद्रीय औषधीय महानियंत्रक ने रूस में बने स्पुतनिक 5 को वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। बांग्लादेश ने भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृत सिखाने वाले किस ऐप का शुभारंभ किया है? तो लिटिल गुरु। लिटिल गुरु जो कि एक भारत में विकसित संस्कृत सिखाने वाली ऐप है, इसका शुभारंभ बांग्लादेश में हुआ है, जिसका नाम है लिटिल गुरु। लिटिल गुरु एक संस्कृत सिखाने वाली ऐप है। 12 अप्रैल 2021 को 74वें बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बेस्ट अभिनेता के रूप में एंथनी हॉपकिंस द फादर तथा फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैनलैंड के लिए सम्मानित किया गया। बेस्ट अभिनेता है एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए और फ्रांसिस मैकडोरमंड नोमैनलैंड के लिए सम्मानित बेस्ट अभिनेत्री के रूप में हुई हैं। 74वें बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए और बेस्ट अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड नोरमैंड के लिए सम्मानित हुई हैं। 12 अप्रैल 2021 को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? तो नोरा अल मात्रोसी। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं नोरा अल मात्रोसी। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मात्रोसी को चुना गया है। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो उधमपुर जिला। उधमपुर जिला जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा और ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। 13 अप्रैल 2021 को जालियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 102वीं जालियांवाला बाग नरसंहार की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई है।
13 अप्रैल 2021 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को नाडा के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। 13 से 16 अप्रैल 2021 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित छठा रायसीना डायलॉग 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो रवांडा के राष्ट्रपति एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री। छठा रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री, और इसका अध्यक्षता किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 14 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक दुती चंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। दुती चंद को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्र संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं जयंती। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के रूप में मनाई गई है। 14 अप्रैल 2021 को पोषण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस अभियान की शुरुआत किया? तो आहार क्रांति अभियान। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पोषण के बारे में जनता को जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो आहार क्रांति। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? उत्तम आहार उत्तम विचार। इसका आदर्श वाक्य था उत्तम आहार और उत्तम विचार। 14 अप्रैल 2021 से असम में बर्ड काउंट ऑफ इंडिया द्वारा पक्षियों के लिए गणना शुरुआत की गई है। बोहांग बिहू पक्षी गणना। असम में कौन सा पक्षियों की गणना के लिए शुरुआत हुआ है? तो बोहांग बिहू पक्षी गणना की शुरुआत असम में हुआ है। 14 अप्रैल 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बाबर आजम। बाबर आजम जो है पाकिस्तानी बल्लेबाज है और ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचे हैं। 15 अप्रैल 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व कला दिवस तथा हिमाचल दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस तथा हिमाचल दिवस के रूप में मनाया गया है। किस प्रसिद्ध कवि को वर्ष 2020 का लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो कट्टी पद्मराव। कट्टी पद्मराव को वर्ष 2020 का लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया, और ये क्या थे? ये कवि थे। 15 अप्रैल 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार टीका उत्सव के तहत कितने लोगों को टीके लगाए गए? तो 1,28,00,000 से अधिक। 15 अप्रैल को जारी रिपोर्ट के अनुसार टीका उत्सव के तहत कितने लोगों को टीके लगाए गए? तो 1,28,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगा दिया गया है। 15 अप्रैल 2021 को बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने सीवरों में उत्पादित जहरीले और ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पता लगाने के लिए किसका विकास किया? तो इलेक्ट्रॉनिक नाक। बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने सीवरों में उत्पादित जहरीले और ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नाक का विकास किया है। 15 अप्रैल 2015 को भारत और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसियों ने देश में पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस। फ्रांस और भारत के बीच मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए समझौता हुआ है। 15 अप्रैल 2021 को अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है? अमेरिका और भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। हाइड्रोजन टास्क फोर्स किसके किसके बीच होगा? भारत और अमेरिका के बीच। 16 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व के पहले किफ़ायती और टिकाऊ
किस स्वच्छ उत्पादन श्रृंखला की शुरुआत की है? तो डुकोरिया श्रृंखला। डुकोरिया श्रृंखला क्या है? तो ये किफ़ायती और टिकाऊ स्वच्छ उत्पादन श्रृंखला है। डुकोरिया श्रृंखला स्वच्छ उत्पादन श्रृंखला है और इसको शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरुआत किया है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भगोड़े कारोबारी को प्रत्यार्पण की मंजूरी दी है? तो नीरव मोदी। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की मंजूरी दी है। सोलह अप्रैल 2021 को कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के कारण किस राज्य की सरकार ने आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू किया? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के कारण किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम लागू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। एस्मा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किया गया और ये क्या है? कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के कारण। 16 अप्रैल 2021 को वियतनाम के विदेश मंत्री कौन बने? तो बुई थान सोन। वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन हैं। किस देश ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आ जाने को कहा है? तो फ्रांस। फ्रांस ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आ जाने को कहा है। 16 अप्रैल 2021 को स्पुतनिक वी को स्वीकृति देने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? तो 60वां। स्पुतनिक वी को स्वीकृति देने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? तो 60वां। स्पुतनिक वी जो है रूस की कोविड-19 के लिए टीका है। 16 अप्रैल 2021 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो विनेश फोगट और अंशु मलिक। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने किसने जीता? विनेश फोगट और अंशु मलिक। 16 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व आवास दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते, जो कि सतारा महाराष्ट्र की हैं। 10वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट अन्नपूर्णा, और इस पे पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है प्रियंका मोहिते। 17 अप्रैल 2021 को भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? 7। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 7। 18 अप्रैल 2021 को सरकार ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में कितने प्रेशर स्विंग ऑब्जर्व पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी? तो 162। 162 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी मिली है और ये सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होंगे। 18 अप्रैल 2021 को महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक श्री रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 1004वीं जयंती मनाई गई, जो कि एक हिंदू दार्शनिक और चिंतक थे जिनका नाम था श्री रामानुजाचार्य। 18 अप्रैल 2021 को ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कितने किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 119 किलोग्राम। ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू, जो कि 49 किलोग्राम में खेलती हैं क्लीन एंड जर्क श्रेणी में, 119 किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? तो इटली। इटली ने देश में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है।
19 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस। 19 अप्रैल 2021 को किसने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरकर इतिहास रचा? नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने। नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने सफल उड़ान भरकर इतिहास रचा। मार्स जो मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरकर इतिहास रचा है। दीपक पुनिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। दीपक पुनिया एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए किन देशों ने समझौता किया है? भारत जर्मनी। भारत जर्मनी ने समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए समझौता किया है। 19 अप्रैल 2021 को कन्नड़ भाषा के किस महापुरुष को बेंगलुरु में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जी वेंकट सुब्बैया। जी वेंकट सुब्बैया का बेंगलुरु में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये कन्नड़ भाषा के थे। कन्नड़ भाषा के महापुरुष का जो कि जी वेंकट सुब्बैया थे, उनका निधन हो गया। 20 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अधिनियम को पूर्व तिथि से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो वित्त अधिनियम 2021। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम 2021 को पूर्व तिथि से लागू करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 20 अप्रैल 2021 को क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने? तो मिगेल डियाज कैनेले। मिगेल डियाज कैनेले क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं। 20 अप्रैल 2021 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 142वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तो 142वां। वहीं नॉर्वे का प्रथम स्थान रहा और ये रैंकिंग 180 देशों में रही। 180 के में भारत का स्थान 142वां रहा। 20 अप्रैल 2021 को झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल तक किस सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। झारखंड सरकार ने 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है। WHO ने किस अफ्रीकी देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो गाम्बिया। दक्षिण अफ्रीका का देश गाम्बिया को अफ्रीकी देश ने ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है WHO ने। 21 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय लोक दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया गया। 21 अप्रैल 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत कितना तय की है? तो 400 और 600 रुपये प्रति खुराक। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत कितनी तय की है? तो 400 और 600 रुपये। राज्य सरकारों को देगी 400 रुपये में और निजी अस्पतालों को ये 600 रुपये में प्रति खुराक देगी। 21 अप्रैल 2021 को विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड किसे चुना गया? तो आयरलैंड की केट स्नाइडर को। विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड चुनी गई है आयरलैंड की केट स्नाइडर। 21 अप्रैल 2021 को किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है? तो वनीता गुप्ता। भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है। ये है वनीता गुप्ता। 22 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2021 को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक के लिए शुरू की गई? तो ये विशाखापत्तनम से मुंबई को शुरू की गई थी। देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है विशाखापत्तनम से मुंबई के बीच शुरू की गई थी। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW ने बाहरी लेखा परीक्षा के रूप में किसे चुना है? तो जीसी मुर्मू को। जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियार निषेध संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन।
के लेखा परीक्षक के रूप में जीसी मुर्मू को चुना गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगलयान परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान किस गैस से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नासा के जो यान है, नासा की मंगलयान परसिवरेंस ने कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने पोर्टलैंड के किल्से में चल रही युवा विश्व चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 7। पोर्टलैंड के किल्से में चल रही युवा विश्व चैंपियनशिप में 7 पदक जीती है भारत के महिला मुक्केबाजों ने। 22 अप्रैल महिला मुक्केबाजों ने पोर्टलैंड के किल्से में युवा विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। आरबीआई ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो भाग्योदय फ्रेंड्स बैंक। भाग्योदय फ्रेंड्स बैंक को, जो कि आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। 22-23 अप्रैल 2021 को आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का थीम था 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन को। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन जो है बनी है रेखा मेनन। 23 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पुस्तक दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है। 23 अप्रैल 2021 को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे नामित किया गया है? तो तिबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी को विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के नामित किया गया है और ये यूनेस्को द्वारा किया जाता है। 2021 की पुस्तक राजधानी कौन होगी? तो तिबिलिसी। 23 अप्रैल 2021 को सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी किस योजना के तहत ग्रामीण लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे? तो स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ग्रामीण लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करेंगे। किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे, जो कि 6119 मीटर ऊंचा है, को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतह किया है? तो अनीता कुंडू, जो कि हरियाणा के हिसार की है। माउंट लोबुचे को लगातार 24 घंटे में चढ़ाई करने वाली बनी है अनीता कुंडू और ये भारतीय पर्वतारोही हैं। 24 अप्रैल 2021 को भारतीय स्वीडन जलवायु पहल में कौन सा देश शामिल हो गया? तो अमेरिका। अमेरिका जो है भारत स्वीडन जलवायु पहल में शामिल हो गया है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया है। 24 अप्रैल 2021 को ए.आर. रहमान ने स्वतंत्र भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो मज्जा। ए.आर. रहमान ने भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए मज्जा प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल 2021 को 19वां द्विपक्षीय नौसेनाभ्यास वरुण 2021 किन देशों के बीच अरब सागर में शुरू हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण जो है नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है और 2021 का वरुण अभ्यास अरब सागर में हुआ है। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं हिसार की अनीता कुंडू को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड। अनीता कुंडू, जो कि एक पर्वत है जो हमने अभी पीछे देखा था, उसको फतह करने वाली 24 घंटे लगातार चढ़ाई करके इन्होंने फतह किया था। इसके लिए इन्हें तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। बनारस घराने के मशहूर किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? तो पंडित राजन मिश्रा बनारस घराने के ये मशहूर शास्त्रीय गायक थे और इनका निधन हो गया। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? नोमैडलैंड। नोमैडलैंड के लिए
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, ऑस्कर इसे मिला है। 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो एंथोनी हॉपकिंस द फादर के लिए और फ्रांसिस मैकडोरमंड को नोमैडलैंड के लिए दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड भी और बाफ्टा अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। 26 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश के किस कट्टर इस्लामिक संगठन ने अपना 249 सदस्यीय केंद्रीय समिति को भंग करने की घोषणा की है? तो हिफाजत ए इस्लाम। हिफाजत ए इस्लाम जो है एक इस्लामिक संगठन है जो कि बहुत ही कट्टर है और इसमें 249 सदस्य थे और इसे केंद्रीय समिति ये एक केंद्रीय समिति थी जिसे बांग्लादेश ने भंग करने की घोषणा की है। तीरंदाजी विश्व कप में किस भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो रिकवर टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। 26 अप्रैल 2021 को सुर्खियों में रहा किस देश का परियोजना दंतक ने 60 साल पूरे किए हैं? तो भूटान की परियोजना जो है दंतक उसने 60 साल पूरे कर लिए हैं। 26 अप्रैल 2021 को सूचना अनुसार किस राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है? तो ओडिशा की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है। 27 अप्रैल 2021 को 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है और ये टेनिस से हैं। 27 अप्रैल 2021 को भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित बनर्जी को भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है। 27 अप्रैल 2021 को अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? तो वाशिंगटन डीसी को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का बिल पारित वहां के निचले सदन में हो गया है। किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो गूगल ने भारत को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण देगी। किस बैंक ने एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की है। 28 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 अप्रैल 2021 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में $50,000 दान दिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में $50,000 दान दिए हैं। किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया है? तो लेंसकार्ट ने डेली जॉय का अधिग्रहण किया है और ये जो है डिलीवरी स्टार्टअप है। डेली जॉय जो है डिलीवरी स्टार्टअप है और इसका अधिग्रहण लेंसकार्ट ने कर लिया है। किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका के कैबिनेट ने सार्वजनिक जगह पर सभी प्रकार के फेस को जो कवर करता है उसको प्रतिबंध करने की मंजूरी दी है। 28 अप्रैल 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है और ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है ई पंचायत पुरस्कार। 28 अप्रैल 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया? तो अमेरिका जो है सबसे अधिक सेना पे खर्च करने वाला देश बन गया है।
29 अप्रैल 2021 को पर्पस ऑफ डांस विषय के साथ विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है और इसका थीम था पर्पस ऑफ डांस। पर्पस ऑफ डांस थीम के साथ 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। 29 अप्रैल 2021 को टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो जियो ने टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाई है। किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा में। हरियाणा में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की पहल शुरू हुआ है। 29 अप्रैल 2021 को बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वैशाली एस हिवासे। वैशाली एस हिवासे जो है बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। 29 अप्रैल 2021 को जारी चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो फिनलैंड। भारत का स्थान 49वां रहा। चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में ये फिनलैंड जो है शीर्ष देश रहा और वहीं भारत का स्थान 49वां रहा। किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? तो चीन। चीन ने रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कृति करंत। कृति करंत जो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 30 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल 2021 को मनाया गया है। 30 अप्रैल 2021 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर संपन्न हुआ? भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर संपन्न हुआ और ये कहाँ हुआ है? तो बिश्केक में। किर्गिस्तान की राजधानी किर्गिस्तान ही है। किर्गिस्तान की राजधानी माफ कीजिएगा, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। 30 अप्रैल 2021 को किस देश में 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो पोलैंड ने। पोलैंड ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है। 30 अप्रैल 2021 को दुनिया का सबसे लंबा 516 मीटर पैदल यात्री सस्पेंशन पुल ओरोका कहाँ में शुरू किया गया? तो पुर्तगाल में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल ओरोका पुर्तगाल में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है? तो हरियाणा। हरियाणा ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है। इसी के साथ आज हमने अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स देखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि बिहार एसआई, बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।